हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हमारी क्लास 10 का बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आल्सो। तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एवरी टाइम ही रिपीट हुए हैं। सो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो आपने इन सभी क्वेश्चंस को आपने रटना है। आप इस वीडियो को देखिए और इनके नोट्स बनाइए। आप अपनी हैंडराइटिंग में जब हम लिखते हैं ना, तो कोई भी चीज एक बार से ही लिखने पर हमें लर्न हो जाती है। तो आपने इनको क्वेश्चंस को लिखना है एंड लर्न करना है। आप और कुछ लर्न करो ना करो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके टिप्स पर होने चाहिए। सैंपल पेपर्स के पीछे नहीं भागना है, जस्ट पे अटेंशन टू योर एनसीईआरटी। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट इज अ पता ही है रिप्रोडक्शन क्या होती है? टू प्रोड्यूस द न्यू यंग वंस। अब रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स हमने पढ़ी हुई है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसकी वन शॉट वीडियो देख सकते हो। रिप्रोडक्शन की जैसे 3 टाइप्स हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स। वहीं से आप नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हो, तो ये प्लांट्स में होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स की ही जरूरत होती है। उसमें 2 पेरेंट जो है वो रोल प्ले नहीं करते हैं। लाइक हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, तो इसमें सारे में क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट नीड्स 2 पेरेंट्स। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों की ही जरूरत होती है, जिसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होती है। सो सो दीज आर 3। इन सभी तीनों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉमन मेथड्स? ठीक है, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट? कॉमन मेथड्स of asexual reproduction in plants। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड्स हमसे पूछे हैं, तो हमें पता है इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। फिशन प्रोसेस, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। ये हमने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करा है, डिटेल में किया है, तो आप वो देख सकते हो। फर्मेंटेशन लाइक इन स्पाइरोगायरा, इनके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रीजनरेशन, हाइड्रा, एंड देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हमें पता ही है। सो ऑल दीज आर द, ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन, ऑप्शंस में से कुछ भी इनमें से दिया हो सकता है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट जो है रोल प्ले करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? रूट्स, स्टेम एंड लीफ के थ्रू। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप कैसे कराते हो? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे होती है? कटिंग, कटिंग के थ्रू, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तीनों ही मेथड हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं? फर्स्ट पेडिसल, थैलमस, स्कूल में हम फ्लावर पकड़ के आपको सारे का सारा दिखाते हैं ना। सेपल, पेटल, एंथर, एंथर मीन्स दैट इज स्टेमन, और यहां पर आप स्टेमन का पार्ट है, स्टेमन, एंथर, देन उसके बाद आपका क्या आता है? कार्पल, दैट इज स्टिग्मा। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम, गायनोशियम भी कई जगह मेंशन किया होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ पॉलिनेशन क्या होती है? व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम anther to the stigma of another flower. So what is pollination? It is a transfer of pollen grains from anthers to the stigma of another flower. Pollination जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। जब एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होती है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन में क्या है? पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होती है, जब आपका एंथर्स और जो आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ओवरी के अंदर जाते हैं और ओव्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दैट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द टू डिफरेंट
ओवास। सो ये क्रॉस एंड हो गया। अब जो आपकी डेफिनेशन तो हमने पता कर ली, अब आपको डिफरेंस भी आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन क्या है एंड पॉलिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इट नीड पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स चाहिए होते, इट रिक्वायर पॉलिनेटर्स। अब इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन में क्या है? क्रॉसिंग, आपस में इनका क्रॉसिंग होना बिटवीन द पोलन्स एंड स्टिग्मा, दैट इज अ डिफरेंट जो हमारे गैमीट्स हैं फ्रॉम मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट दोनों की फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड इट डू नॉट नीड एजेंट्स, जैसे पॉलिनेशन में तो एजेंट चाहिए ना, थ्रू वाटर, थ्रू विंड, जिसको हम इंसेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, नाउ फिर आपको क्वेश्चन आ जाता है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सेम फ्लावर्स के अंदर ट्रांसफर हो रही है तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो इंसेक्ट्स हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बस एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, वन शॉट वीडियो देखो और अच्छी तरह से वन शॉट वीडियो देख के अपनी कॉपी पर आप लिखते जाओ, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है? बाइनरी में क्या है, जो पेरेंट है, बाइन मीन्स टू, जो पेरेंट है वो टू डॉटर सेल्स देता है। मल्टीपल में क्या होता है, जो पेरेंट है मैनी डॉटर सेल्स, मल्टीपल आ गया ना, मैनी डॉटर सेल्स। ठीक, जो बाइनरी फिशन है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही होगी, फेवरेबल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। ये अनफेवरेबल में भी हो जाती है, इट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज what is the importance of what is importance of DNA copying? कॉपिंग का मीनिंग अपने जैसी और प्रोड्यूस करना, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आ जाता है व्हाई इट इज इसेंशियल, व्हाई इट इज इसेंशियल, क्यों जरूरी है डीएनए कॉपिंग? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट, इट प्रोवाइड cellular apparatus, it provide cellular apparatus to daughter cell. Second, it control functioning of daughter cell. Third, variations may be introduced, variations may be introduced during coping. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस एज वेल एज इट्स कि ये क्यों इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इसका मैंने वन शॉट वीडियो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपने ये करना है। इन शॉर्ट में आपको अब बता देती हूं। अब इसमें क्या है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, तो अच्छी तरह से आपने पहले डायग्राम बनाना है फिर ये लिखना है। पोलन ट्यूब
पेनिट्रेट द ओव्यूल, ओव्यूल में पेनिट्रेट करती है, इट रिलीज टू मेल गैमीट्स इन कहा, एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गैमीट रिलीज करते हैं, एक को हम एग बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक क्या है, जो एक है वन, उसमें एक जो है वो फ्यूज होके एग बनाता है, वन फ्यूजेस विद एग, एक एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ये छोटी छोटी सी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। अदर जो सेकंड वाला, एक ने तो फ्यूज करके क्या बना लिया, जाइगोट। जो दूसरे वाला मेल गैमीट है, अदर फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई, डायग्राम में हमने दिखाया है, टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, ठीक है। टू पोलर न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। पहले ने फ्यूज होके क्या बनाया, पहले ने एग के साथ फ्यूज होके, वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। दूसरा मेल गैमीट है जो तो पोलर न्यूक्लियाई जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं, उनके साथ फ्यूज होके क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म। पहले ने क्या बनाया, जाइगोट, दूसरे ने क्या बनाया, एंडोस्पर्म। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, इसीलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आपने डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू जाइगोट, दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। बहुत अच्छी तरह से ये आपने करना है, ये आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है विद डायग्राम। डायग्राम भी बहुत टिप्स पे लेना है, और थ्योरी बस इतनी ही लिखो, दैट इज सफिशिएंट। हमने डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा इन 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा 2-2 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड, वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद egg to form zygote, and other fuses with 2 polar nuclei which are present in the embryo sac to form endosperm which provide nourishment to the zygote। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, दैट इज व्हाट आर मेल एंड फीमेल गोनेड्स एंड देयर फंक्शन। मेल एंड फीमेल गोनेड्स and their functions। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मेल गोनेड्स दैट इज टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स दैट इज ओवरी। अब इन दोनों के फंक्शन क्या है, टेस्टिस क्या करती है, इट सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, और इसका नेम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी क्या करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है इसका नेम क्या है, ईस्ट्रोजन। 2 हार्मोन्स होते हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सारे आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, व्हाट इज प्रिकोशियस पबर्टी, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज मीनोपॉज। ठीक है, चलिए तीनों के हम आंसर देते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच ब्लड, mucus and uterine tissues are eliminated in female। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, menstruation। now precocious puberty, ये वाली चीज सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड precocious puberty क्या होती है, when due to abnormal conditions, when due to abnormal conditions like high level of sex hormones
high level of sex hormones, your luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. तो ये दोनों हार्मोन्स के नेम हैं. Menstruation start at early age. बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है जब at early age called precocious puberty. ओके. थर्ड हमने क्या बोला है? मेनोपॉज. मेनोपॉज क्या होता है? द स्टॉप ऑफ menstruation. The stop of menstruation is called menopause. ठीक है. एंड इट अकर्स कौन सी एज पर होता है? ये 40 से लेकर 50 की एज में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉडी हो सकता है. नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ HIV. HIV इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर? HIV का फुल फॉर्म क्या है? इट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे, एड्स इज इन्फेक्शियस और नॉट. एड्स जो है क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है? इज एड्स इन्फेक्शियस डिजीज? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इट इज इन्फेक्शियस. फुल फॉर्म ऑफ एड्स, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए. ठीक है. अभी कैसे स्प्रेड होती है? ठीक है. एड्स कैसे स्प्रेड होती है? शेयरिंग ऑफ नीडल. इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल या सिरिंज यूज कर ली है उससे होती है. सेकंड, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा जो है दैट इज पार्ट विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द न्यूली, जो हमारा बॉडी बेबी जो है वो डेवलप हो रहा है, तो उसमें से भी ये मदर से बेबी में ट्रांसफर हो सकती है. प्लेसेंटा से चाइल्ड में जा सकती है. मदर को होगी तो प्लेसेंटा के थ्रू वो चाइल्ड में भी चली जाएगी. थर्ड, अनप्रोटेक्टेड सेक्स. इट इज सेक्सुअल डिजीज. तो ये 3 वेज हैं बाय विच एड्स स्प्रेड. तो इसकी प्रॉपर अगर हमें नॉलेज हो तो हम एड्स को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं. छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये जो आपको HIV, एड्स, इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए. हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए. मेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? मेनोपॉज की एज क्या है? प्रिकॉशियस पबर्टी क्या है? हम सिर्फ पबर्टी की डेफिनेशन लिखाते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं. जब प्रिकॉशियस पूछा है तो आपने प्रॉपरली उसी की ही डेफिनेशन देनी है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो मैंने आपको पहले ही भी बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है. एसेक्सुअल में दोनों की जरूरत नहीं होती है, सिंगल पेरेंट्स के थ्रू होता है. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपकी, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसमें आपने डिफरेंसेस क्या देने हैं? एसेक्सुअल, only one parent. Depending on the marks you have to write the answer. Only one parent is needed. इसमें both parents, दोनों पेरेंट्स की जरूरत रहती है. ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? सेल डिवीजन जो कौन सी होती है? माइटोसिस. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस. ये हमारे सेल डिवीजन के नेम है. ठीक है. नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. Formation of sex organs, testes, ovaries, both are required, is essential. So these are the differences between sexual and asexual reproduction. Next question. अब इसमें आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए, एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव
as well as female reproductive system. प्रॉपरली वेल लेबल्ड डायग्राम आपको आना चाहिए। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका हमारा जो सेक्स ऑर्गन है उसका क्या है, टेस्टिस। ये आपको पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टेस्टिस रिलीजेस द स्पर्म, ठीक है। एंड टेस्टिस, व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, इट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक। और फीमेल में क्या है, ओवरीज। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवा। ओवरीज जो है, ये तो गैमीट हो गया ना। ओवरीज जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। सो इट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये तो है हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज। नेक्स्ट इज, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल fertilization takes place? Question: in which part of female fertilization takes place? Fertilization occur कहां पर होती है? आंसर क्या रहेगा इसका? It is fallopian tube. Next is, in which part implantation of fertilized egg occur? कहां होती है? आंसर क्या रहेगा? यूट्रस। यूट्रस में प्लेसेंटा जो है वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? नाम से ही क्लियर है, पॉपुलेशन डे बाय डे हमारी बढ़ती जा रही है। एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड? आप कैसे पॉपुलेशन को चेक कर सकते हो? चेक मीन्स हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड? आंसर क्या लिखोगे? हाई रेट ऑफ growth of population is called population explosion, is called population explosion. कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन, लोगों को हम एजुकेट करते हैं, ठीक है। सेकंड, हम और क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए? एक तो एजुकेशन, एंड सेकंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब बर्थ कंट्रोल मेथड्स में क्या क्या आ सकते हैं? नेचुरल, ठीक है, मैकेनिकल, देन इसके बाद है केमिकल, क्लियर, सर्जरी, वेस्पेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, जैसे मैंने आपको पहले भी वन शॉट वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है, वेस्टेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेस्टेक्टोमी में वेस्ट रेफरेंस जो रिमूव कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो ना, यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स दे आर रिपीटेड। 99% चांसेस हैं हमारे इनमें से ही आपका आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, स्टेट द चेंजेस टेक्स प्लेस इन यूट्रस। स्टेट द चेंजेस take place in uterus during implantation of embryo। क्या क्या चेंजेस आती हैं? फर्स्ट, यूट्रस वॉल बिकम्स थिक। यूट्रस वॉल जो है वो थिक हो जाती है। स्पेशल टिश्यू, सेकेंड, स्पेशल टिश्यू दैट इज प्लेसेंटा develops। थर्ड क्या होगा? प्लेसेंटा क्या करेगा? इट कनेक्ट एम्ब्रियो
to wall of uterus. To wall of uterus. Fourth, it provide nourishment to the embryo. ठीक, सो ये है जो चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ फीमेल गैमीट, इफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवा जो कि प्रोड्यूस होता है, इफ फीमेल गैमीट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ फीमेल गैमीट इज नॉट फर्टिलाइज्ड व्हाट हैपन, क्या होगा? म्यूकस, आंसर में क्या लिखोगे? म्यूकस, ब्लड एंड thick uterine tissues passes through vagina, passes through vagina, और हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? menstruation. So these are the very very important questions of your chapter how do organisms reproduce. इन्हीं क्वेश्चंस को आप टिक पर लेके आइए, इन्हीं क्वेश्चंस को आप रट्टे मारो इन क्वेश्चंस को, बिकॉज हमारा पेपर इसी में से है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रट लेते हो। सो वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू।